Good morning, students. I am Amit Malvi, your computer teacher, and today's I will take the topic electronic spreadsheet. इसके पहले हमने आपको स्प्रेडशीट के विषय में बताया था और स्प्रेडशीट कैसे जनरेट की जाती है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। यहाँ पर हम स्प्रेडशीट में चार्ट को इंक्लूड करना बताएंगे। ओके, नाउ स्टार्ट चैप्टर 14 यूजिंग चार्ट इन अ स्प्रेडशीट। ओके, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, चलिए इसको सही कर दे पहले। यूजिंग चार्ट इन अ स्प्रेड शीट। ओके स्टूडेंट, देन हाउ विल यू इंसर्ट अ चार्ट? फर्स्ट यू नो व्हाट इज अ चार्ट? A chart is a graphical representation of data in a worksheet. It helps to provide a better understanding of large quantities of data. Okay? यानी चार्ट को, किसी भी डेटा को हम चार्ट के रूप में जब डिस्प्ले करते हैं तो वहाँ पर क्लैरिटी और अच्छी हो जाती है उस डेटा को समझने की कि हमारा जो डेटा है वह इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। जैसे कंपनी की ग्रोथ हमें दिखानी है तो कंपनी की ग्रोथ के लिए हम चार्ट का यूज़ अच्छे से कर सकते हैं। इससे तुरंत पता चल जाएगा कंपनी आपकी ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ट कैसे बताया गया है। चार्ट के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? डेटा चाहिए। ठीक है, क्योंकि विदाउट डेटा आपका चार्ट नहीं क्रिएट हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक डेटा लिया गया है, नेम, इंग्लिश, हिंदी और टोटल का। अब इसका देखिए चार्ट क्रिएट किया गया है। तो चार्ट भी देखिए कई प्रकार के होते हैं, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई चार्ट, पाई चार्ट। तो सबसे पहला हम चार्ट आपको बता रहे हैं बार चार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको क्रिएट करके बता दें कि हम क्रिएट कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए, तो फर्स्टली यू ओपन एक्सेल। ठीक है, सबसे पहले आप एक्सेल ओपन कर लीजिएगा। एक्सेल जब आप ओपन करेंगे तो एक्सेल में आपके पास डेटा होने चाहिए, क्योंकि डेटा जब होगा तभी ना आपका चार्ट काम करेगा, क्योंकि विदाउट डेटा आपका कोई भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा चार्ट हो गया। ठीक है, अब इस पर हम डेटा रन करा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक था, इसको देते हैं नेम, इंग्लिश, हिंदी, टोटल। चलिए ये ले लेते हैं, नेम, इंग्लिश। ठीक है, ये कुछ हमने नेम ले लिया और यहाँ पर हमने डेटा इनपुट कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आफ्टर सेलेक्टिंग दिस आप यहाँ पर इंसर्ट में जाइएगा, इंसर्ट टैब में। यहाँ पर देखिए बहुत सारे चार्ट हैं, कोई भी चार्ट आप यहाँ लेके इंक्लूड कर दीजिएगा, ये आपका चार्ट क्रिएट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? तो इस टाइप से चार्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं। चार्ट जब आप यहाँ इंसर्ट से जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे चार्ट हैं, कॉलम है, लाइन है, पाई है। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारे चार्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका है बार चार्ट। बार चार्ट जो होता है, ये जो डेटा है इसको वह बार के रूप में शो करता है, यानी ये हॉरिजेंटली डेटा को शो करता है। ठीक है, यहाँ पर जो आइटम होते हैं वो क्या आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से ये देखिए आइटम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, ये डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार, यानी कि ठीक है, और वैल्यू जो है आपकी वह यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका बार चार्ट होता है। बार चार्ट के बाद आपका कॉलम चार्ट आया। तो दिस चार्ट यूज टू डिस्प्लेइंग डेटा दैट शोज डिफरेंट ट्रेंड्स ओवर टाइम, यानी इसमें जो आपका
चार्ट क्रिएट हो रहा है, इसमें डेटा वैल्यू जो है वो आपकी वर्टिकल है, ठीक है। यहां देखिए ये वैल्यू आपकी है, उसमें वैल्यू क्या थी, उसमें वैल्यू आपके हॉरिजॉन्टल थी, इसमें वैल्यू क्या है, वर्टिकल है, और आइटम आपके यहां डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। नाउ लाइन चार्ट, लाइन चार्ट जो है वह आपको जो चार्ट है वह इस टाइप से लाइन के रूप में शो करेगा। यहाँ पर पॉइंट है, उस पॉइंट से जाकर आपकी लाइन मैच करेगी, ये पॉइंट आपको बता रहा है उसकी वैल्यू, ये पॉइंट, ठीक है, इस टाइप से जितने पॉइंट हैं उसकी वैल्यू को शो कर रहे हैं। क्लियर? तो हर चार्ट का अपना अपना एक अलग यूज होता है। सेम एज इट इज आपका एरिया चार्ट लेते हैं तो एरिया चार्ट भी आपका लाइन चार्ट जैसा ही होता है, बट एरिया चार्ट जो होता है यह विजुअल इम्पैक्ट को शो करने के लिए होता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, विजुअल इम्पैक्ट को शो करने के लिए होता है। इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग हुआ, इसका एरिया अलग हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एरिया को भी अलग अलग डिवाइड कर दिए, इससे और क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। तो ये आपका विजुअल इम्पैक्ट कहलाता है। एक्स वाई स्कैटर चार्ज क्या होता है, यह आपके स्कैटर स्प्रेड टाइप से फॉर्म में होते हैं, और इट शोज द रिलेशनशिप इन अ सेवरल डेटा सीरीज आर प्लॉट टू ग्रुप द नंबर्स एज वन सीरीज ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो होता है ये एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे हमने कई दे दिया हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, तो ये क्या हुआ, एक दूसरे से रिलेटेड डेटा हो गए, ठीक है। तो उन डेटा को यह यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज आपका पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट जो होता है वह सर्कल के फॉर्म में होता है, ठीक है, देख रहे हैं, ये पाई चार्ट आपका सर्कल के फॉर्म में होता है, और जो डेटा होते हैं वह इसमें से डिवाइडेशन फॉर्म में है, ठीक है, इस टाइप से इस सर्कल को कई प्रकार से डिवाइड कर दिया गया, सेगमेंट बना दिया गया, ठीक है। तो इस टाइप से एक सेगमेंट हमारा ये हो गया, नेक्स्ट आपका ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, तो अलग अलग सेगमेंट में वर्क कर रहा है। यहाँ पर देखिए अलग अलग कलर के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं अधिकतर पॉपुलेशन वगैरह के लिए ये आपका सबसे बेटर होता है शो कराने के लिए, ठीक है। फिर आपका होता है डगनट चार्ट। डगनट चार्ट भी आपका जो सर्किल होता है वो सेक्शन वाइज डिवाइड कर देता है, ठीक है। जैसे आपको अलग अलग एरिया में वैल्यू शो करानी है तो ये आपका एक्सटर्नल एरिया हो गया, एक्सटर्नल एरिया में जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी होगी, वो आपकी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो इस टाइप से इंटरनल में आपकी यहाँ से यहाँ तक कई प्रकार से डेटा को शो कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपका है कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। चार्ट के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपका चार्ट एरिया, तो ये जो आपका चार्ट जिस पर बनाया जाता है दिस इज कॉल्ड योर चार्ट एरिया, ठीक है। एंड कैटेगरी एरिया, कैटेगरी एरिया ये आपका एक्स एक्सेस एरिया, ये आपका कैटेगरी एरिया कहलाता है। वैल्यू एक्सेस एरिया ये आपका वाई एक्सेस एरिया है, या इसे हम वैल्यू एक्सेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। डेटा सीरीज, डेटा सीरीज आपकी ये है जो आपको ये डिस्प्ले कर रहा है, दिस इज योर डेटा सीरीज। कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम जो आपका ये जो वैल्यू आपकी शो हो रही है, सॉरी ये जो नेम शो हो रहा है ये आपका कैटेगरी नेम कहलाता है, ठीक है। सेम एज इट इज प्लॉट एरिया, ये आपका प्लॉट एरिया कहलाता है, ठीक है, ये आपका प्लॉट एरिया कहलाता है। नेक्स्ट लीजेंड, ये आपका लीजेंड कहलाता है। लीजेंड जितने भी डेटा होते हैं, आइटम्स होते हैं, उनको अलग अलग कलर के रूप में शो करता है, ठीक है। फिर आपका है चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल आपके चार्ट के ऊपर यहाँ पर शो होता है, इसमें कोई भी टाइटल आप अपने अकॉर्डिंग इनपुट कर सकते हैं। ग्रिड लाइन, ये जो चार्ट की ये जो लाइनिंग है इस पर डेटा वैल्यू डिपेंड करती है, यही आपकी कहलाती है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन आपके हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है, या दोनों हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग अ चार्ट इन एक्सेल। एक्सेल में आप चार्ट को कैसे क्रिएट करेंगे, तो अभी हमने आपको यहाँ पर दिखाया कि एक चार्ट ग्रुप होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर गए
फिर से हम चार्ट यहाँ पर क्रिएट करके बताते हैं कि हमने सबसे पहले वैल्यू यहाँ पर डिफाइन की, आफ्टर दैट सेलेक्ट दिस वैल्यू, देन गो टू इंसर्ट एंड चार्ट ग्रुप। इंसर्ट टैब में चार्ट ग्रुप में यदि बहुत सारे चार्ट हैं, तो जो भी चार्ट आपको क्रिएट करना है उस पर क्लिक करिए, क्लिक करिए, आपका चार्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, लेकिन जब चार्ट आपका क्रिएट होगा तो देखिए 3 टैब आपके डिस्प्ले होंगे, डिज़ाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट। ठीक है, ये 3 टैब आपके डिस्प्ले हो रहे हैं, डिज़ाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट। देखिए जब चार्ट पर क्लिक करेंगे तब, चार्ट से बाहर यदि क्लिक कर रहे हैं तो देखिए आपका ये शो नहीं करेगा, लेकिन जब हम चार्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट आपका शो होगा। ठीक है, उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट आपका है मूविंग, रीसाइजिंग एंड डिलीटिंग अ चार्ट। चार्ट को यदि आप मूव करना चाहते हैं, सिंपली आप माउस ले जाइए और इस प्रकार से उसको होल्ड करके लेफ्ट बटन को कहीं पर भी उसे ड्रैग कर दीजिए, ये तो हुआ मूव। रीसाइज करना है, उसके कॉर्नर में माउस ले जाइए। ठीक है, जब कॉर्नर में माउस ले जाएंगे तो आपका डबल एरो बनेगा। ठीक है, इस टाइप से देखिए बना। अब इससे चार्ट आप रीसाइज कर सकते हैं। क्लियर? और डिलीट करना है तो सिंपली आप सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, आपका चार्ट डिलीट हो गया। क्लियर? तो इस टाइप से आप चार्ट को मूव कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं और चार्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। क्लियर? और इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, इस होमवर्क को आप लोग अपने नोटबुक में करिएगा। जहाँ जो प्रॉब्लम होगी फिर हमसे आप इवनिंग टाइम में ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका है पार्ट ए में यूनिट फर्स्ट में कम्युनिकेशन स्किल में हमने यहाँ पर चैप्टर 3 लिया है, पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपको बताया गया है कि पर्सपेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज अ पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मीन्स एन इंडिविजुअल पॉइंट्स ऑफ व्यू थ्रू विच वी इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड every communication, it is called the perspective. Clear? And some factors affected to this communication. The factor is visual perspective, language, past experiences, attitude, prejudice, environment, feelings and beliefs. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इस पर डिपेंड करता है, जो उसको अफेक्ट करते हैं आपके कम्युनिकेशन को। सबसे पहला है कि विजुअल पर्सपेक्टिव। विजुअल पर्सपेक्टिव में आता है कि आवर ब्रेन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सीन थ्रू द आईज एंड इंटरप्रेट्स इट। यानी जो भी कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं विजुलाइज के ज़रिए। ठीक है, तो जितना ही वो विजुअल होगा उतना ही लिसनर उस पर बिलीव करेंगे। तो यह आपका होता है विजुअल पर्सपेक्टिव। सेकंड होता है आपकी लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज शुड बी प्रॉपर टू कम्युनिकेट। ठीक है, यदि आपकी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है, डिफरेंट टाइप्स की है, लिसनर नहीं सुन पा रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अ इफेक्टिव। नेक्स्ट, पास्ट एक्सपीरियंसेस। आप जब भी कम्युनिकेशन करते हैं तो अपने पास्ट से ही स्टडी करके प्रेजेंट को आप शो करते हैं। ठीक है, तो वह आपका ये पास्ट एक्सपीरियंसेस में आता है। नेक्स्ट आपका होता है एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ही ये क्लियर करता है कि आप क्या बोलने वाले हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ देखिए कहा जा सकता है कि इट डिसाइड्स हाउ एन इंडिविजुअल परसीव्स एन आइडिया और अ सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स टू इट। यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन को देखकर ही हम बता सकते हैं कि उसका एटीट्यूड क्या है, यानी ये क्या शो करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रीजुडाइस। इट मीन्स एन आइडिया और ओपिनियन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, लॉजिक और एक्सपीरियंसेस। यानी ऐसा आइडिया जो आपका लॉजिक, एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं है, वह फिर कम्युनिकेशन पर इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है,
और नेक्स्ट आपका होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या होता है कि डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट टाइप्स के एनवायरनमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट भी इफेक्ट डालता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलने में हेजिटेट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स फ्लुएंसी बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बोलने वाले को वॉच करते हैं, ठीक है। तो ये सब भी कम्युनिकेशन में इफेक्ट डालता है। फिर नेक्स्ट आपका है फीलिंग। फीलिंग जो होता है कि ये एक प्रकार का वे है, इट इज़ अ वे इन विच योर फीलिंग कैन इन्फ्लुएंसेस योर कम्युनिकेशन विथ अनदर पर्सन। यानी जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहाँ पर अपनी फीलिंग को ही उसके द्वारा कम्युनिकेट किया जा रहा है, यानी शो किया जा रहा है, ठीक। तो आपकी फीलिंग भी वहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस होनी चाहिए। और लास्ट आपका है बिलीव्स, यानी जिस भी प्रोडक्ट के विषय में आप बता रहे हैं उसमें आपको बिलीफ होना चाहिए, ठीक है। यदि आपको बिलीफ नहीं है तो आप कम्युनिकेशन करते समय दूसरों को भी उसका बिलीफ नहीं करा सकते, ठीक। तो ये था आपका पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। और यहाँ पर 7C कम्युनिकेशन भी दिया गया है, जिसमें आपका क्लियर है, करेक्ट है, कंप्लीट है। तो इसको भी हम डिफाइन कर दे रहे हैं कि जो आपका कम्युनिकेशन है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ये अभी हमने आपको बताया भी, ठीक है। यानी डायरेक्ट मैसेज जो है वह लिसनर तक पहुंचना चाहिए। करेक्ट, आप जो भी उसमें स्पीच में वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो एकदम करेक्ट होने चाहिए, सेंटेंसेस एकदम करेक्ट होने चाहिए, यानी पॉइंट टू पॉइंट आपको उसमें वर्क करना है। कंप्लीट, जब भी आप स्पीच स्टार्ट करें तो उसको कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। अगर आप स्पीच को आधा अधूरा करते हैं या कंप्लीट नहीं करते हैं तो यह भी आपके कम्युनिकेशन बैरियर में फिर आ जाएगा, ठीक है। कॉन्क्रीट मीन्स होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो एकदम सॉलिड होना चाहिए, तो किसी ऑब्जेक्ट पर बेस होना चाहिए, ठीक है, जिस पर आप फोकस करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कंसाइज। कंसाइज में क्या होता है कि मैसेज शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, यानी पहले से ही हमें कन्फर्म होना चाहिए कि हमें मैसेज क्या देना है। अब हम सामने सबके खड़े हो गए और क्या बोलना है हमको पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये पहले से कन्फर्म होना चाहिए, वो आपका कंसाइज में आता है। नेक्स्ट आपका है कंसिडरेशन, ठीक है। तो द सेंडर मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिसीवर्स ओपिनियन, नॉलेज, माइंडसेट। यानी जब आप स्पीक करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पर आप एक फीडबैक भी लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू या फिर कोई स्टोरी के थ्रू, ठीक है, लोगों का ओपिनियन जानते हैं, तो वो आपका कंसिडरेशन में आता है। फिर आपका होता है कर्टियस। कर्टियस में होता है कि द सेंडर मस्ट कंसीडर फीलिंग एंड व्यू पॉइंट ऑफ द रिसीवर वाइल ड्राफ्टिंग द मैसेज। यानी जब हम मैसेज को ड्राफ्ट कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो हमें लिसनर की भी फीलिंग को समझना होगा, वो क्या बोल रहा है, उसे क्या चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें जो है वह कर्टियस में आती हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में हमने आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं, उसे आप नोटबुक में करिएगा, ठीक है, और फिर जो भी प्रॉब्लम हो हमसे आप डिस्कस करिएगा, ठीक है। और जो कि पार्ट ए में बहुत थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है, इसमें केवल पॉइंट वाली चीज़ें ही आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो एकदम वेरी वेरी शॉर्ट होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।